हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। इस सेशन में हम देखेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर हम इस कंट्रोल मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट है और क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हमें उसके लिए फॉलो करना पड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर इस फॉर्म कंट्रोल मेथड का यूज़ करें, राइट। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है। जो भी चीज़ हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं, अगर उसका आइडिया होगा तो बहुत बेटर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए मैंने टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक भी प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 प्लस सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखो यहाँ पे हमने दो फाइल ओपन की हुई है। एक है app.component.html फाइल, जिसमें हमने एक मेन हेडिंग लिखी है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मत। दूसरी हेडिंग हमने लिखी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर इज कंट्रोल एग्जाम्पल, इज फॉर्म कंट्रोल एग्जाम्पल। अब ये मेथड हमें क्यों यूजफुल होता है, ये हमें बताता है कि क्या हमारा जो वैल्यू है वो फॉर्म कंट्रोल है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में इसका आउटपुट आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, app.component.ts फाइल में जाना है। वहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट जो चीज़ें हैं वो डिफाइन करनी है, मेथड बनाना है और फिर इसको वहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं हम अपने क्लास को, और यहाँ पे अपना पहला कंट्रोल बनाते हैं। तो फर्स्ट कंट्रोल बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसका नेम। तो मैं नेम लिखता हूँ नेम कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद में इक्वल न्यू फॉर्म कंट्रोल, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंगल कोट, और उसके अंदर आप इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक सेट कर सकते हो। तो मैंने एक नेम कंट्रोल बनाया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है कि जैसे हमने यहाँ पे नेम कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल मेंशन किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर बाद में एरर देती है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हमने कंट्रोल क्रिएट किया। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता, फॉर्म कंट्रोल है या नहीं है। इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एक मेथड लिखेंगे चेक कंट्रोल ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ का, इफ एल्स का। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ इज फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, दिस डॉट नेम कंट्रोल तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लिख देंगे दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन करके किया दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल। अब ये स्ट्रिंग है तो ये कोट में होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको कोट में पुट किया है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और मैसेज डालेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू शो कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू पहले एज ए टेक्स्ट यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर देंगे एक कॉमा और इसमें लिखेंगे दिस डॉट नेम कंट्रोल डॉट वैल्यू। ठीक है, नेम कंट्रोल डॉट वैल्यू ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर देंगे यहाँ पे एक सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद में हम इसको कर देंगे सेव। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले हमने एक नेम कंट्रोल डिफाइन किया और उस नेम कंट्रोल को हमने चेक कंट्रोल मेथड के अंदर यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, नेम कंट्रोल मेथड हमारा मेथड है, राइट। नेम कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल है। अब इस फॉर्म कंट्रोल को ही हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये फॉर्म कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम पहले इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों को इफ़ एल्स का पता होगा। तो इफ़ कंडीशन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इस फॉर्म कंट्रोल
अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस फॉर्म कंट्रोल को एक पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आपको वेरीफाई करने की वो कंट्रोल है या नहीं, वही पैरामीटर आप यहाँ पास करते हैं। जैसे मैंने इस फॉर्म कंट्रोल में पास किया दिस डॉट नेम कंट्रोल, तो ये चेक करेगा कि क्या नेम कंट्रोल एक कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल होगा तो यहाँ पे वैल्यू उसको मिलेगी ट्रू, और अगर वैल्यू ट्रू है तो हमारे को ये आउटपुट क्या मिल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल, और कंसोल लॉग में वैल्यू भी आ जाएगी दिस डॉट न्यू कंट्रोल डॉट वैल्यू। अच्छा, एल्स हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे डाल सकते चाहे तो एल्स, और एल्स सिचुएशन या एक बार ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है, हमने यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करी है वो एज इट इज़ रहने वाली है, करेक्ट। अदरवाइज फिर आप इसको एल्स ब्लॉक में भी अगर डिफाइन करना चाहो तो वो भी डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली लिखते हुए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आ जाएगा दिस इज नॉट अ फॉर्म, दिस इज नॉट अ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। सेमीकोलन आएगा, फिर उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग, ये हम सेफर साइड के लिए लिख के रखते हैं कि इन केस अगर कभी भी आउटपुट हमारा कंडीशन फेल होती है तो उस सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली एल्स वाला ब्लॉक ऑन कर दे, और वहाँ पे हमें मिल जाए दिस इज नॉट अ फॉर्म कंट्रोल। तो ये सिंपल सा मेथड जो हमारा है वो रेडी हो चुका है। इस मेथड के बाद में हम क्या करेंगे, app.component.html फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी बाकी चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो दो हेडिंग हमने डाल रखी है। पहली हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमेट, और दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म्स इन एंगुलर इज फॉर्म कंट्रोल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर एक इनपुट फील्ड इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप के अंदर इसका टाइप हमें टेक्स्ट देना है, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को अटैच कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल। तो इसको आप लिखोगे सीधा फॉर्म कंट्रोल इक्वल नेम कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे ये नेम कंट्रोल हमारा आ गया। अब ये नेम कंट्रोल को एरर क्यों दिखा रहा है, कांट बाइट फॉर्म कंट्रोल सिंस इज ए नोन प्रॉपर्टी। आई थिंक हमने यहाँ पे इंपोर्ट्स में रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल नहीं डाला शायद, हाँ ठीक है। ये रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल अगर आप नहीं डालोगे तो ये फॉर्म कंट्रोल वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमने ये अब डाल दिया, तो अब ये प्रॉपर चलेगा। इसका लेबल डाल देते हैं, या प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो, बट मैं लेबल के साथ में इसको मेंशन करूँगा एंटर नेम, ठीक है। तो ये नेम लेगा, और उसके बाद में हम दो यहाँ पे ब्रेक लाइन डालेंगे BR टैग, जिससे कि वो सेपरेटली हमें प्रॉपर दिख पाए। तो ये आ गया हमारा BR टैग। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बटन, और बटन के अंदर हम लिखेंगे चेक कंट्रोल, ठीक है। और इसका चेक कंट्रोल टाइप, और इस बटन में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्लिक मेथड, जो हमारा मेथड था वो मेथड का नेम। तो मेथड का नेम था चेक कंट्रोल, और ये मेथड है तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बिल्ड कर लिया है। इस प्रोग्राम में बस हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी जो वैल्यू पास हुई है वो नेम कंट्रोल है या नहीं। तो अब इसके बाद में इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे ng serve --- ओपन एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद ही ये आपको आउटपुट ला के देगा ब्राउज़र मोड में, और फिर इसे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वो प्रॉपर आउटपुट है या नहीं है। तो ब्राउज़र ओपन, यहाँ पे एक जगह पे इश्यू दिखा रहा है लाइन नंबर 16 पे, मे बी कंपोनेंट में हमने कुछ, हाँ यहाँ देखो यहाँ पे ये गलत है, ये अब ओपन हो गया। हाँ, तो हमारे पास क्या आया, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमेट रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर इस फॉर्म कंट्रोल एग्जांपल है, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक एंटर नेम है, और यहाँ पे हम नेम पुट कर सकते हैं, और साथ में एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब इस पे करते हैं इंस्पेक्ट, यहाँ से जाते हैं कंसोल, और यहाँ पे हम अभी कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ABC और चेक कंट्रोल टाइप। तो जैसे लिखा दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल वैल्यू ABC। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो
यहाँ पे हमने वैल्यू पास करी, चेक कंट्रोल वाला बटन प्रेस किया, बटन प्रेस होते ही ये मेथड कॉल हुआ। अब यह क्या करेगा, नेम कंट्रोल के हम यहाँ पे नेम कंट्रोल का चेक करें कि दिस डॉट नेम कंट्रोल क्या है। अगर वो दिस इज ये अगर फॉर्म कंट्रोल है तो उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा जो अभी हमें करंटली मिल रहा है कि दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें मेनली अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं वैल्यू, वो उसका टाइप को चेक कर रहे हैं, राइट। उसमें वैल्यू क्या है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सीधा मेथड कॉल होगा, वो हमेशा देखेगा नेम कंट्रोल को, नेम कंट्रोल का टाइप क्या है, बस उस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा। अगर वो सही है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये कंडीशन आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपने जो इनपुट फील्ड रखा है उसकी वैल्यू से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। ये सिर्फ चेक करेगा नेम कंट्रोल को। तो ओवरऑल हमने इस सेशन में यही देखा कि कैसे इस फॉर्म कंट्रोल वर्क करता है। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।